लियो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारी नवीन विचार श्रृंखला बोहनी में आप सभी का स्वागत है। मशहूर उपन्यासकार बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक प्रशंसक ग्राहक मित्र एक दिन उनके बुक स्टॉल पर उनके ताज़ा तरीन उपन्यास खरीदने के लिए आए। बुक स्टॉल पर उस समय फ्रैंकलिन नहीं थे, लेकिन उनका प्रोफेशनल बुक सेलर मौजूद था। ग्राहक ने उस उपन्यास की एक प्रति उपलब्ध कराने की मांग की। प्रति उपलब्ध कराई, पर ग्राहक को ऐसा लग रहा था कि उस प्रति के जो दाम है $1, अगर सीधे फ्रैंकलिन से बात हो जाए तो उसमें कुछ रियायत मिल सकती है। ग्राहक ने बुक सेलर से कहा, फ्रैंकलिन है क्या? बुक सेलर ने कहा, है, कुछ काम में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा, मेरा नाम लेकर कहिएगा, मैं उनका प्रशंसक ग्राहक मित्र हूँ। आप मेरे बारे में उन्हें चर्चा करेंगे तो वे ज़रूर बाहर आएंगे। ग्राहक ने भीतर लेखन कार्य में संलग्न फ्रैंकलिन को उनके मित्र के बारे में बताया। फ्रैंकलिन उठकर बाहर आए, मित्र से दुआ सलाम किया और पूछा, कहो कैसे आना हुआ? ग्राहक मित्र ने कहा, मैं आपके ताज़ा तरीन उपन्यास की प्रति यहाँ पर लेने आया था। तो खरीद ली? उन्होंने कहा, खरीद तो ली, लेकिन इसके दाम के बारे में चर्चा करनी है। फ्रैंकलिन ने किताब के पीछे दाम देखे, $1 था। मित्र ने कहा, कहो कितना दाम देना है? फ्रैंकलिन ने कहा, $1.50। मित्र को हंसी आ गई। उन्हें लगा जैसे फ्रैंकलिन मजाक के मूड में है। उन्होंने कहा, सही बताओ। उन्होंने कहा, $2। अब मित्र गंभीर हुआ। उन्हें लगा कि फ्रैंकलिन कम से कम मजाक के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी बुक सेलर ने तो इसका दाम $1 बताया है। फ्रैंकलिन ने कहा कि सही बात है, किताब का दाम तो $1 है, लेकिन ये जो कीमत बढ़ रही है वो मेरे समय की बढ़ रही है। क्योंकि तुमने मुझे लेखन कार्य में खलल डालकर काम में मैं व्यस्त था और वहाँ से दखल दे करके यहाँ बुलाया है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ रही है। आपने अपने समय की कीमत पहचानी है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका बेशकीमती समय कुछ लोग, चुनिंदा लोग, अपने मनोरंजन के लिए, केवल अपना उबाऊपन दूर करने के लिए, या यूँ कहें कि वे आपके उस बेशकीमती समय को अनुत्पादक संवाद में खर्च कर रहे हो। संभलिए और फ्रैंकलिन की तरह ही अपने समय की कीमत पहचानिए। अगले बृहस्पतिवार फिर लेकर हाजिर होंगे बोहनी का अगला अंक। आप कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।